हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्पीक अबाउट मनी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर अब इस कोरोना वायरस एपिसोड के बाद हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो कहाँ करना चाहिए और कितनी रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मार्केट में। इसके लिए मैंने पूरी डिटेल्ड स्टडी और एनालिसिस किया है जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, जैसे हम सब जानते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी के साथ डोमेस्टिक इकोनॉमी में भी मार्केट वोलेटिलिटी है। हालांकि लास्ट कुछ 15-20 दिन से मार्केट में कुछ पॉजिटिव मोमेंटम है, बट स्टिल वी कैन नॉट से कि हाँ अभी हम मार्केट के रिकवरी मोड में हैं। तो लेकिन हमेशा ये देखा गया है, हिस्टोरिकली ये ऑब्जर्वेशन देखा गया है कि जब भी मार्केट में रिसेशन आता है या मार्केट में जब मार्केट करेक्शन आता है, हैवी करेक्शन आता है, उसके बाद मार्केट में जो रिकवरी होती है उसमें हमें अच्छे खासे रिटर्न जनरेट करने का मौका मिलता है। और हमने ये भी देखा है कि हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशंस में जब भी आप मार्केट के रिसेशन मोड में या रिकवरी मोड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां से 3 साल या 4 साल में आप अच्छे खासे रिटर्न जनरेट करते हो अपने इन्वेस्टमेंट्स के साथ में, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के साथ में। लेकिन व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स टू अवर माइंड कि हम ये कैसे जाने ये सही समय है मुझे इन्वेस्टमेंट करने का। तो उसके लिए एक एनालिसिस है, इसके लिए एक ऑब्जर्वेशन है, इसके पीछे एक थ्योरी है जिसपे यूएस में काफी रेनॉन इन्वेस्टर्स और इवन फंड मैनेजर्स भी उसको रिलाई करते हैं। इवन वॉरेन बफे ने भी उसके बारे में, उस थ्योरी के बारे में 2001 में मेंशन किया था, इसलिए इस थ्योरी का नाम बफे इंडिकेटर दिया गया। अब ये थ्योरी क्या है? बेसिकली थ्योरी है आप अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशियोज को देखिए, जो कि आपको डिफाइन करेगी कि आपका मार्केट अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। उसके बेसिस पर अगर आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हो तो आने वाले समय में अगर आप उसके बेसिस पर डिसीजन लेते हो तो आप अच्छे रिटर्न जनरेट कर पाते हो। लेकिन पहले मैं बता देता हूं कि मार्केट थ्योरी है क्या। तो ये थ्योरी के बेसिस पर दोस्तों ये कहा जाता है कि जब भी मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियोज, मैं इसकी पूरा डिफाइन तो नहीं करूंगा कि कैसे निकलता है, आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन को अगर जीडीपी से डिवाइड करते हो तो वो ये रेशियोज निकलती है बेसिकली। तो एज पर द थ्योरी जब भी आपका मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियोज 100 या 100 से कम होता है तो ये कंसीडर किया जाता है कि मार्केट अंडर वैल्यूड है, आपको उस समय इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन जब भी मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियोज 100 से ऊपर होता है या 100 से ऊपर होता है तो आपको उस समय इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, जो कि आपको ये डिफाइन करेगा कि हाँ ये सही समय है पैसा लगाने का। तो मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियोस आपको एक डिफाइन करेगा कि हाँ अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। लेकिन हम बात यूएस मार्केट की तो कर नहीं रहे, और ये थ्योरी यूएस में डेवलप्ड हुई थी, वॉरेन बफे इंडिकेटर नाम दिया जाता है इसका। तो इंडिया कंटेक्स्ट में कैसे काम करेगा? तो इंडिया कंटेक्स्ट में भी काम करता है, लेकिन ये देखा गया है कि इसका जो एक एवरेज है मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो का, जो एक एवरेज है वो 75 का एवरेज है। जैसे यूएस इकोनॉमी में इसको 100 कंसीडर किया जाता है, यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी में इसको 75 का एक एवरेज लिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया की जो जीडीपी है दैट इज डोमिनेटेड बाय द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर विच इज नॉट लिस्टेड। इंडिया में जो सेंसेक्स है या निफ्टी है, जो कि बैरोमीटर ऑफ द मार्केट है, वहां पे काफी सारी इंडस्ट्रीज, काफी सारे सेक्टर्स अभी भी लिस्टेड नहीं है। तो इसलिए 100 के बेसिस पे आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, 100 के बेसिस पे डिफाइन नहीं कर सकते कि मार्केट अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। इसलिए लेकिन एक हिस्टोरिकल अगर एवरेज देखा जाए वो 75 का एवरेज देखा गया है। आप देखोगे, मैं आपको आगे इस चार्ट में यहाँ पे दिख रहा होगा, अगर आप ये चार्ट देखोगे अभी आप, तो फाइनेंशियल ईयर 2004 से लेके अभी तक 2020 के मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियोज का यहाँ पे चार्ट दिख रहा होगा। और आप देखेंगे कि अभी जो हमारा मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो था मार्च में, 12 मार्च की बात करें तो 58 का था, और एक एवरेज है लगभग 75 का। यही सेम सिचुएशन 2009 में भी था। 2009 में मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो 55 था, और अभी वो सही दोबारा समय है मार्च में। ये बात मार्च की कर रहा हूं मैं, अभी का भी डेटा आपको बताऊंगा और ऑब्जर्वेशंस भी बताऊंगा। अभी भी फाइनेंशियल 2020 में जो मार्च की बात है, जब 12 मार्च को मार्केट काफी करेक्ट हुआ था, उस समय भी जो मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो था वो 58 था। तो अपने एवरेज से काफी कंपेरेटिवली कम है। आप देखेंगे मैंने यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस लिए हैं पुराने, जब भी मार्केट करेक्शन हुआ है या मार्केट का काफी सारे ऑब्जर्वेशन पॉइंट लिए, और उसके बेसिस पे मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशियोस कैसा रहा है वो निकला है। आपको मैं अभी चार्ट पे दिखाता हूं, चार्ट पे दिखेगा। तो मैंने ये देखा डेट ऑफ ऑब्जर्वेशन 2007, दिसंबर 2007। उस समय जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 72 लाख करोड़ का था, लेकिन जीडीपी था 48 लाख करोड़ का। तो जो मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियोस था वो था 149%। जैसे मैंने बताया अपने एवरेज से ऊपर होता है तो मार्केट काफी अंडर ओवर वैल्यूड है। लेकिन अब देखिए उसके बाद सेंसेक्स के क्या लेवल रहे हैं। ये ऑब्जर्वेशन डेट पे था 20,287 का सेंसेक्स, आफ्टर 3 इयर्स 20,389। रिटर्न्स इन नेक्स्ट 3 CAGR रिटर्न देखोगे तो 0%, लगभग 0.87 0.7 था, तो ना के बराबर था।
लेकिन अब उसके बाद देखिए दिसंबर 2008 का ऑब्जर्वेशन, दिसंबर 2008 में मार्केट कैपिटलाइजेशन टू आपका था 31 लाख करोड़ का, लेकिन जीडीपी था 56 लाख करोड़ का। मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो देखिए 56%, यानी अपने एवरेज से काफी कम है। लेकिन उसके बाद देखिए ऑब्जर्वेशन डेट पे 9647, लेकिन आफ्टर 3 इयर्स सेंसेक्स के रिटर्न थे 15455, यानी ये सीएजीआर रिटर्न्स थे 17% के, 17% के सीएजीआर एवरेज रिटर्न फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स। उसके बाद फिर 2010 में भी देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन और जीडीपी के बेसिस पे जो मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो है वो 100% था, और वहां के नेक्स्ट 3 इयर्स के सेंसेक्स के रिटर्न देख लीजिए 2% का, कुछ नहीं है, क्योंकि जीडीपी रेशियो मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो आपका 75 से ऊपर है। उसके बाद देखिए 2013 में मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो 55%, वहां से रिटर्न्स निकल के आए हमारे सीएजीआर नेक्स्ट 3 इयर्स के 15% सेंसेक्स के। उसके बाद फिर देखिए आप 2016 की बात करते हैं, 87 मार्केट कैप था आपका और जीडीपी था 133, 87 लाख करोड़ और 133 लाख करोड़। मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो 65%, वहां से सीएजीआर रिटर्न निकल के आए 16%। 2016 में फरवरी 2016 में भी मार्केट आपका वहां पे 16%। अब उसके बाद देखिए जनवरी में 2018 में मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो निकल के आ रहा है 94%, लेकिन उसका भी डेटा नहीं है बिकॉज अभी 3 साल हुए नहीं है। फिर 2019 में देखिए 70%, 12 मार्च 2020 जो कि हमने अभी रिसेंटली फेस किया है, तब था मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो 61%, और अभी बात करें मई की तो ये मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो निकल के आ रहा है लगभग 55.26, यानी 2009 का जो समय देखा था हमने, सेम मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो सेम उसी पोजीशन पे आज की डेट में खड़ा है। वी ऑल नो कि 2009 में 9 के बाद जो रिकवरी आई उसमें कितने रिटर्न्स कमा के दिए इन्वेस्टर्स को मार्केट ने। अब देखो इसको स्टडी को हम आगे बढ़ते हैं, जैसे मैंने यहां पे आपने स्टडी को देख लिया होगा कि जब भी मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो 75 या 75 से नीचे रहा है, उसके बाद जो नेक्स्ट 3 इयर्स रहे इंडेक्स के लिए शानदार रहे, वहां पे इन्वेस्टर्स ने पैसा कमाया है। यहां पे मैंने सेंसेक्स को कंपैरिजन करा, लेकिन सेम सेंसेक्स और निफ्टी सेम पॉजिटिव कोरिलेशन में चलते हैं, तो निफ्टी के साथ भी सेम सिचुएशन है। निफ्टी ने भी ऐसी तरह से इन्हीं ऑब्जर्वेशंस पे अच्छे खासे रिटर्न्स जनरेट किए हैं, तो ये एक इंडिकेटर है। अब देखो मैंने इसको कंपैरिजन के लिए, जैसे मैंने बताया कि आपको मैंने निफ्टी में कंपेयर करा और मैंने एक फंड को कंपेयर करा, इंडेक्स फंड को। जैसे आप अगर मुझे अभी आप पूछोगे कि मुझे कहां निवेश करना चाहिए इस समय, क्योंकि मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो है आपका 55.26 जो कि हमने 2009 में देखा था, तो ये समय है आपका इंडेक्स फंड में पैसा लगाने का। और इसके लिए मैंने एक ऑब्जर्वेशन और की है, आपको भी मैं स्टडी में बताता हूं, जहां पे मैंने यूटीआई निफ्टी इंडेक्स को कंपेयर करा है सारे ऑब्जर्वेशन डेट पे। देखो यूटीआई निफ्टी इंडेक्स को मैंने सिर्फ इसलिए कंपेयर करा है क्योंकि मेरा उसमें इन्वेस्टमेंट है। हालांकि मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि आप इंडेक्स फंड में करो, चाहे निफ्टी में करो चाहे सेंसेक्स प्लान में करो, एज पर योर रिक्वायरमेंट। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप यूटीआई निफ्टी इंडेक्स में करिए, क्योंकि इंडेक्स फंड्स आपके मोस्टली जितने भी इंडेक्स फंड्स है वो आपके इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं, थोड़ा बहुत ट्रैकिंग एरर हो सकता है, तो जरूरी नहीं है कि आप भी यूटीआई निफ्टी इंडेक्स में करें। लेकिन आप देखिए कि आपके इंडेक्स फंड्स का एक्सपेंसेस कितने हैं और ट्रेलिंग एरर्स कितना है, जितना कम है उतना अच्छा है। यही 2 पैरामीटर्स के बेसिस पर आप इंडेक्स फंड चुन सकते हो। मैंने यहाँ पे इंडेक्स फंड को कंपेयर करा है यूटीआई निफ्टी इंडेक्स को, वो मैं आपको कंपैरिजन करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे अभी आगे बता रहा हूँ सीट पे देखिए। तो देखिए मैंने मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो के बेसिस पर देखा, जब मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो था 56%, 2008 से 2011 मैंने इन्वेस्ट करा, लमसम पैसा लगाया यूटीआई निफ्टी इंडेक्स प्लान में, तो आप देखेंगे सीएजीआर रिटर्न थे इस पीरियड में 18.75%, एब्सोल्यूट रिटर्न 69.99। अब देखिए 149% का मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो हुआ, यानी 75 के एवरेज से बहुत ज्यादा है। उस समय सीएजीआर रिटर्न निकल के आया मेरे फंड के यूटीआई निफ्टी इंडेक्स के 0.7%, एब्सोल्यूट 2.17, क्योंकि मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो 75 से एवरेज से काफी ज्यादा है। उसके बाद देखिए 100% 2010-2011 ये जो टाइम था बेसिकली आपका अक्टूबर 2010, तब मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो था आपका 100%। उसके बाद देखिए आप यहां पे 0.83% का सीएजीआर रिटर्न निकल के आया, क्योंकि मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो आपका 175 से ऊपर है। उसके बाद देखिए 55% अगस्त 2013 में मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो था 55%। अगर उस समय उस ऑब्जर्वेशन डेट पे आपने इन्वेस्टमेंट किया होता इंडियन निफ्टी इंडेक्स में, तो वहां से जो 3 साल के रिटर्न थे वो थे 15.6% सीएजीआर रिटर्न्स। उसके बाद देखिए दोस्तों आप फरवरी 2016 में फिर 65% का आपका ऑब्जर्वेशन डेट पे आपका मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो 65% था, वहां से जो रिटर्न्स निकल के आए इन्वेस्टर्स के लिए 13.36%। 2018 में 94% है, 2019 में 70% है,
12 मार्च 2020 में मार्केट कैप 61% है। यहाँ के 3 साल के पीरियड नहीं है इसलिए कंपैरिजन में नहीं लिए गए, लेकिन 1 मई 2020 में ये 55.26 पर है। अगर पुराने हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशंस को देखा जाए, जब भी मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो 75 से नीचे रहा है और वहां पे आपने इन्वेस्टमेंट करा है, तो आपने निफ्टी इंडेक्स फंड्स के साथ में, इंडेक्स फंड के साथ में कम से कम 15% के रिटर्न तो जनरेट करे हैं CAGR बेसिस पर। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो आपका एक बैरोमीटर हो सकता है या एक वैल्यूएशन मैट्रिक्स हो सकता है, ये जानने के लिए कि आपको इस समय निवेश करना चाहिए नहीं चाहिए। इसलिए मैंने आप लोगों के सामने डिटेल्स रखी है कि 1 मई को मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो है आपका 55.26। तो इसलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो और कौन से फंड में करना चाहिए, इस बात में अगर कंफ्यूजन है आपके माइंड में, तो ये बिल्कुल सही समय है आपका इंडेक्स में इन्वेस्ट करने के लिए। हालांकि मैं ये नहीं बोलूंगा सारा पैसा उठा के एक साथ लगाइए, लेकिन 2-3 महीने में अपने पैसे को आप एलोकेट कर सकते हो। और जितना इन्वेस्टमेंट करना है आपको, ये समय अगर 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, 3 साल 4 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये बिल्कुल सही समय है आपका इंडेक्स फंड्स में पैसा लगाने का। तो ये वीडियो में बस एक एनालिसिस आप लोगों के सामने रखनी थी मार्केट कैप टू जीडीपी रेशोस के बेसिस पर, और आई बिलीव ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको कुछ एनालिसिस समझ में आए होंगे। मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो में फिर दोबारा बता देता हूं, जब भी 75 के एवरेज से नीचे रहा है, वहां से नेक्स्ट 3 इयर्स के रिटर्न जानदार रहे, शानदार रहे इंडेक्स फंड्स के लिए। और अभी जो हमारा मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो है दैट इज द 55.26। तो पुराने हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर देखा जाए तो ये सही समय है आपका इंडेक्स फंड में पैसा लगाने का। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो पे मेरे 500 लाइक्स का टारगेट है दोस्तों, लाइक जरूर कीजिए। आप लाइक करते हो तो मैं इस तरीके की डिटेल्स, इस तरीके के ऑब्जर्वेशंस निकाल के लाता रहता हूं, स्टडी करता रहता हूं और आप लोगों के लिए सामने वीडियो बनाता रहता हूं। तो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, अंकल जहां भी शेयर करना चाहते हो शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हो। मैं इसी तरीके से पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी जानकारी आपको अपने चैनल के माध्यम से हमेशा देता रहता हूं। दोस्तों, आप ये लोग जानना चाहते हो कि ये ऑब्जर्वेशंस और ये स्टडी में कहां से सीखता हूं या कहां से मैं ये नॉलेज ले रहा हूं बेसिकली, अगर आप ये जानना चाहते हो तो दोस्तों मैंने जस्ट रिसेंटली कोलैबोरेट किया है फिनशॉर्ट्स के साथ में। फिनशॉर्ट एक बेसिकली वेल्थ न्यूज लेटर है जहां पे फाइनेंशियल एंड बिजनेस अपडेट्स वो देते हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए कोई पैसा नहीं पे करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप वो न्यूज लेटर सब्सक्राइब कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी फाइनेंशियल वर्ल्ड में या फाइनेंशियल डोमेन में, बिजनेस में जो हो रहा है, उसको अगर प्लेन इंग्लिश में आपको सीखना है, सिंपल इंग्लिश में, विदाउट एनी जार्गन्स, विदाउट एनी टेक्निकल वर्ड्स, तो वहां जाके सीख सकते हो। डेली वो आपको एक न्यूज लेटर भेजेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। मेरा रिसेंटली मैं कोलैबोरेट कर रहा हूं लोगों के साथ, तो ताकि आप लोग एक इंफॉर्म डिसीजन ले सको। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां जाके अपनी ईमेल आईडी के थ्रू रजिस्टर कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। डेली एक आपको कुछ अपडेट्स मिलेगा, आपके लिए बेनिफिट होगा। और मैं हमेशा कहता हूं, जैसे ही आप अगर इंफॉर्म डिसीजन लेते हो, कैसे लोगे, जब आप इंफॉर्मेशन आपके पास होगी। तो आज के लिए दोस्तों फिर इतना ही था। आई बिलीव वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।